श्री गणेशाय नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्दयगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदालभ्यान् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषण आदीन पुण्यानिमान परम भागवतान् स्मरामि। शुरू करते हैं। 71वां छप्पा श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी का पढ़ेंगे हम लोग इस वीडियो में। श्री रघुनाथ गोसाई गरुण ज्यों सिंह पौरी ठाड़े रहे, सीत लगत सकलात विदित पुरुषोत्तम दीनी, सोच गए हरिसंग कृत सेवक की कीनी। जगन्नाथ पद प्रीति निरंतर करत खवासी, भगवत धर्म प्रधान प्रसन्न नीलाचल वासी। उत्कल देश उड़ीसा नगर वैनते सब को कहें, श्री रघुनाथ गोसाई गरुण ज्यों सिंह पौरी ठाड़े रहे। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी श्री गरुण जी की तरह श्री जगन्नाथ भगवान के सम्मुख सिंह पौरी पर खड़े रहते थे। किसकी तरह? गरुण जी की तरह। तो इनको कह सकते हैं कि गरुण जी के ही अवतार थे। ये बात सर्वप्रसिद्ध है कि इन्हें ठंडक लगने पर श्री जगन्नाथ भगवान ने अपनी रजाई उड़ाई थी। अतिसार के कारण बारंबार दस्त का वेग लगने पर स्वयं भगवान ने सेवक का सकृत्य किया, अर्थात अपने श्री कर कमल से इनके शरीर एवं वस्त्र आदि को धोया, सेवा शुश्रूषा की। इनका श्री जगन्नाथ भगवान के श्री चरण कमलों में परम अनुराग था। ये निरंतर भगवान की सेवा में लगे रहते थे। ये वैष्णव धर्म को सर्वश्रेष्ठ मानते थे अथवा भगवत धर्म करने कराने वालों में प्रधान थे। सर्वदा सुप्रसन्न मन रहते थे। श्री नीलाचल धाम श्री जगदीशपुरी में निवास करते थे। उत्कल प्रांत में उड़ीसा नगर के रहने वाले सब लोग इन्हें श्री गरुड़ जी कहा करते थे। अब प्रियादास जी के छप्पे पढ़ेंगे। सबसे पहले 327वां छप्पा है वो कवित। हाँ, प्रियादास जी कवित पढ़ेंगे। सबसे पहले 327वां कवित पढ़ेंगे। अति अनुराग घर संपत्ति सो, भरियो पागी ताहू करी, त्याग कियो नीलाचल वास है। श्री रघुनाथ गोस्वामी जी का घर संपत्ति से भरा पूरा था, परंतु श्री कृष्ण चरणों में अत्यंत अनुराग होने के कारण ऐसे वैभवपूर्ण घर को भी त्याग कर श्री जगन्नाथपुरी में निवास किया। तो इसके लिए भी और कुछ बातें आगे टिप्पणी में लिखी हुई है, पहले उसको पढ़ लेते हैं। जो लिखा है ना कि घर में संपत्ति भरी पूरी थी, उसके लिए लिखा है। और फिर उसको छोड़कर भी इन्होंने नीलाचल जगन्नाथपुरी में वास किया, उसके लिए यहाँ पे लिखा हुआ है, उसको पढ़ते हैं। श्री रघुनाथ दास जी के पिता श्री गोवर्धन दास मजूमदार बंगाल प्रांत के सप्तग्राम नामक ग्राम के जमींदार थे। एक यहाँ पे प्रश्न ये आ सकता है कई लोगों का कि नाभादास जी ने छप्पे लिखे हैं, प्रियादास जी ने कवित लिखे हैं, लेकिन इन्होंने ना नाभादास जी ने ना प्रियादास जी ने ये क्यों नहीं बताया कि भक्त कहाँ रहते थे, किसके पिता थे, और जो उनका परिचय होता था वो क्यों नहीं देते थे किसी भी भक्त का। वो तो हम लोग या तो टिप्पणी में पढ़ते हैं या आगे कुछ विशेष चरित्र दिया होता है। जैसे कई भक्तों का हम लोगों ने विशेष चरित्र पढ़ा है ना, ये देखिए जैसे यहाँ दिया है विशेष चरित्र, या तो हम उसमें विशेष चरित्र में पढ़ते हैं बात कि उनके घर बार में कौन है, पिता का नाम क्या, माता का नाम क्या है, कहाँ के रहने वाले थे भक्त। ये सब बातें क्यों नहीं बताते नाभादास जी, प्रियादास जी? क्योंकि इसकी आवश्यकता नहीं है। केवल वो वही बातों के बारे में बताते हैं नाभादास जी, प्रियादास जी भक्तमाल में, जो हमारे भक्ति से संबंधित है, और अनावश्यक बातों को नहीं बताते हैं। इससे समय लगेगा और एक तो भक्तमाल और बड़ी हो जाएगी, और उससे कोई मतलब भी नहीं उन बातों का। केवल उन्हीं बातों के बारे में बताते हैं जिससे हमारी भक्ति बढ़ सके और हम उन भक्तों के भक्ति के बारे में पढ़ सकें। ठीक है, केवल माँ का नाम, पिता का नाम, ये सब नहीं बताते हैं ये सब। लेकिन कई लोग प्रश्न करते हैं ना कि उनके माँ का नाम क्या है, वो कहाँ के रहने वाले होंगे। कई लोगों के दिमाग में ये प्रश्न आ सकता है, इसलिए इस किताब में विशेष चरित्र में वह सब बातें दी होती हैं, जैसे इसमें भी दी हुई है, टिप्पणी में दी हुई है। प्रियादास जी ने, नाभादास जी ने नहीं बताई, क्योंकि वे अनावश्यक थी उनके अनुसार। उससे हमारी भक्ति क्या बढ़ने वाली है? अगर हम रघुनाथ दास जी के पिता के बारे में पढ़ेंगे तो उनसे हमारी भक्ति नहीं बढ़ने वाली है। इसलिए कहीं पे भी किसी भी भक्त के बारे में वो नहीं दिया हुआ है, उनके माता पिता का नाम और कहाँ के रहने वाले थे। ठीक है, सिर्फ वही बातें दी हुई हैं जिससे भक्ति बढ़ सके। आगे पढ़ते हैं
जितना इसमें थोड़ा सा दिया है वो पढ़ लेते हैं। जैसे श्री रघुनाथ दास जी के पिता श्री गोवर्धन दास मजूमदार बंगाल प्रांत के सप्तग्राम नामक ग्राम के जमींदार थे। इनकी एक ताऊ हिरण्य दास जी थे जो निसंतान थे, उनकी कोई भी संतान नहीं थी इनके ताऊ जी के। बंगाल के नवाब की ओर से कर वसूली में 20 लाख की वसूली थी। ठीक है, इनके ताऊ जी को 20 लाख की वसूली थी, जिसमें से 12 लाख वो नवाब का दे देते थे। नवाब को देने के बाद 8 लाख प्रतिवर्ष बचत थी। 8 लाख इनकी इनकम हो जाती थी प्रतिवर्ष उस जमाने के हिसाब से। तो लिखा है उस जमाने का 8 लाख आज के समय में 8 करोड़ होता है। इतनी संपत्ति के बीच एक ही लड़का था। अब स्वयं अनुमान लगा लें कि माता पिता का कितना लाड़ प्यार मिला होगा। बचपन से ही सांसारिक सुखों से उदासीन थे। शिक्षा गुरु श्री बलराम आचार्य जी की पाठशाला में श्री गौरांग महाप्रभु जी के परम प्रिय पार्षद श्री हरिदास ठाकुर का दर्शन एवं सत्संग प्राप्त था। संन्यास लेने के पश्चात श्री महाप्रभु जी शांतिपुर में श्री अद्वैत आचार्य जी के घर पधारे तो आप 7 दिन तक उनका दर्शन, सत्संग एवं अधरामृत का रसास्वादन करते रहे। श्री महाप्रभु जी की आज्ञा से, यहाँ जो महाप्रभु लिखा है ये कौन है? ये चैतन्य महाप्रभु के बारे में बात हो रही है। ठीक है, जिनको गौरांग महाप्रभु भी कहते थे, उनका चरित्र भी हम इन्हीं के बाद पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये स्वयं कृष्ण भगवान थे। तो लिखा है आगे, श्री महाप्रभु जी की आज्ञा से पुनः घर आ गए, लेकिन मन श्री महाप्रभु जी में ही लगा रहा। इनके वैराग्य को देखकर माता पिता ने शीघ्र परम रूपवती कुलीना कन्या से विवाह कर दिया, लेकिन इनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया। पुनः शांतिपुर में श्री गौरांग महाप्रभु जी के पधारने पर दर्शन के लिए गए। इस बार महाप्रभु जी ने वैराग्य एवं अनुराग का रहस्य समझाकर पुनः घर भेज दिया। श्री रघुनाथ दास जी ने श्री यदुनंदन आचार्य जी से श्री कृष्ण मंत्र की दीक्षा ले ली। श्री गौर चरणों की प्राप्ति के लिए श्री कृष्ण मंत्र का पुरस्चरण किया। लगभग 2 वर्ष बाद पानीहाटी ग्राम में श्री राघव पंडित के घर श्रीमन नित्यानंद जी पधारे। आप उनके दर्शन के लिए गए तो श्री नित्यानंद जी ने कहा, तुम चोर हो, क्योंकि मेरे धन गौरचंद्र को मुझसे मिले बिना तू भोग करना चाहता है, अतः दंड में तुम्हें मेरे भक्तों को दही चूड़ा खिलाना पड़ेगा। तुरंत दंड महोत्सव का विशाल आयोजन हुआ और श्री नित्यानंद जी का अधरामृत प्रसाद पाकर संसार के बंधन खुल गए। फिर घर ना जाकर दुर्गा मंडप में निवास किया। अब माता पिता ने हजारों पहरेदार लगा दिए जिससे ये कहीं भग ना जाए। एक दिन श्री यदुनंदन आचार्य जी ने पुजारी की आवश्यकता पड़ने पर इन्हें ले गए, लेकिन ये पुजारी के घर ना जाकर ठाकुर के घर नीलाचल की ओर भाग चले। 12 दिन में श्री जगन्नाथपुरी पहुंचे। श्री गौरांग महाप्रभु जी का दर्शन करके उनके चरणों में हमेशा के लिए समर्पित हो गए। श्री महाप्रभु जी ने श्री स्वरूप दामोदर जी को इनका हाथ पकड़कर सौंप दिया। इसी से इन्हें प्रेम से स्वरूप के रघु कहते थे। अपने सेवक गोविंद को इनके प्रसाद की विशेष व्यवस्था का आदेश दिया। 5 दिन तक तो वहां प्रसाद ग्रहण किया, लेकिन 6वें दिन स्वयं श्री जगन्नाथ मंदिर के सिंह द्वार पर खड़े होकर भिक्षा मांग लाते। ऐसा सुनकर महाप्रभु जी बहुत प्रसन्न हुए। एक दिन श्री स्वरूप दामोदर जी से अपने कर्तव्य कर्म के संबंध में जिज्ञासा की। श्री स्वरूप दामोदर जी ने श्री महाप्रभु जी से निवेदन किया तो उन्होंने उपदेश सार सर्वस्व समझाया। दामोदर जी ने उपदेश समझाया। उपदेश में 8 बातें बताई। कौन कौन सी? भक्ति की बातें बताई, भक्ति को बढ़ाने वाली। आदेश में कौन कौन सी उसको पढ़ते हैं। पहला तो बताया कि ग्राम कथा का अर्थ होता है सांसारिक चर्चा नहीं करनी चाहिए। पहला उपदेश दिया कि सांसारिक चर्चा नहीं करना। दूसरा, ग्राम में वार्ता कहना भी नहीं चाहिए। सांसारिक चर्चा ना करनी चाहिए और ना कहनी चाहिए। तीसरा कहा, जिह्वा के वशीभूत होकर अच्छे पदार्थ नहीं खाना चाहिए। चौथा कहा, वमकीले वस्त्र नहीं पहनना चाहिए, जो चमकीले वस्त्र होते हैं वह नहीं पहनने चाहिए। चौथा बताया। 5वां, स्वयं अमानी रहना चाहिए, कोई भी मान के बिना रहना चाहिए। क्या लिखा है? अमानी रहना चाहिए, प्रतिष्ठा पूर्वक नहीं रहना चाहिए, मतलब बिना मान के रहना चाहिए। छठा कहा उन्होंने, दूसरों को मान देना चाहिए। 7वां कहा, सदा श्री कृष्ण नामोच्चारण करना चाहिए। सदा लिखा है, हमेशा सदा
श्री कृष्ण नाम उच्चारण करना चाहिए। 8वां कहा कि श्री राधा कृष्ण की मानसी सेवा सर्वदा करनी चाहिए, मन से सेवा करते रहनी चाहिए राधा कृष्ण की। ये 8 उपदेश दिए। उपदेश प्राप्त करके श्री रघुनाथ दास जी ने सिंह द्वार की भिक्षा को वैश्यावृत्ति समझकर छोड़ दिया। श्री महाप्रभु जी ने प्रसन्न होकर इन्हें श्री गोवर्धन शिला एवं गुंजा की माला प्रदान की और इनका सात्विक पूजन करने का आदेश दिया। श्री स्वरूप दामोदर जी इन्हें काष्ठ का आसन, एक सुराही और एक बालिष्ठ के 2 वस्त्र सेवार्थ प्रदान किए। 24 घंटे में 22.5 घंटा ये भजन पूजन में लगाते हैं और केवल 1.5 घंटे में भोजन शयन आदि करते। क्या लिखा है? 24 घंटे में ये 22.5 घंटा भजन करते थे और बाकी 1.5 घंटे में जो भजन शयन, भोजन शयन आदि काम होते हैं वो करते हैं। कहने का आशय ये है कि 24 घंटे ही करते थे, क्योंकि अगर कोई 22 घंटा भजन करेगा तो 22.5 घंटा, तो 1.5 घंटे में भी उसके मन में भगवान ही विराजेंगे। 24 ही घंटे भजन करते थे। तो भी कहते कि शरीर से भजन का साधन नहीं हो रहा है, तब भी यही क्या कहते थे दूसरों से कि भजन साधन तब भी नहीं हो रहा है, तब भी यही कहते थे। तत्पश्चात दुकानदारों के यहाँ का फेंका हुआ, दुकानदार जो फेंक देते थे, फेंका हुआ सड़ा हुआ भात, जो सब्जी होती थी, भात धोकर रात्रि में कुछ कण निकलते, उनको नमक मिलाकर खाकर जल पी लेते। इतना वैराग्य था कि जो भी सड़ा हुआ भात छोड़ देते थे, फेंक देते थे दुकानदार, उसको रात्रि में उठा लाते और उसमें से कुछ कण बीन कर उसमें नमक डाल के खा लेते। इतना उच्च कोटि का वैराग्य था। इनके त्याग वैराग्य को देखकर एक दिन स्वयं श्री महाप्रभु जी ने रात्रि में आकर बोले, क्यों रघु, तुम अकेले ही ऐसी सुस्वादु वस्तु पा लेते हो? ऐसा कहकर उनके पात्रों में से एक मुट्ठी चावल जल्दी से उठाकर अपने में मुंह में डाल दिया। गौरांग महाप्रभु जी ने। श्री रघुनाथ दास जी हल्ला मचाते रह गए। प्रभु ऐसा मत करिए, उन्होंने कहा। महाप्रभु जी ने श्री स्वरूप दामोदर जी से कहा, स्वरूप, इतना स्वाद आज तक मुझे किसी पदार्थ में नहीं मिला है। धन्य प्रभु उत्कट वैराग्य एवं अनुराग पूर्वक श्री रघुनाथ दास जी श्री जगन्नाथपुरी में रहते थे, इतने उत्कट वैराग्य से रहते थे। अब आगे हम लोग फिर से वहीं पढ़ेंगे जहाँ पे हम लोग ने प्रियादास जी के कवित पढ़ रहे थे। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था कि घर संपत्ति से पूरा भरा पूरा था, फिर भी ये वैराग्य पूर्वक रहते थे जगन्नाथपुरी में। आगे पढ़ते हैं। धन को पठावे पिता, ए पे नहीं भावे कछु, देखी बो सुहावे महाप्रभु जी को पास है। इनके पिताजी इनके लिए बहुत सा धन भेजते, परंतु इन्हें वह धन किंचित मात्र भी अच्छा नहीं लगता। इन्हें तो श्री चैतन्य महाप्रभु जी का दर्शन एवं तथा उनके समीप निवास प्रिय लगता था। मंदिर के द्वार रूप सुंदर निहार्यो करें, लाग्यो सीत गात सकलात दई दास है। ये श्री जगन्नाथ भगवान के मंदिर के द्वार पर खड़े होकर भगवान के त्रिभुवन मोहन सौंदर्य को देखा करते थे। एक बार ठंड के दिनों में इन्हें बड़े जोर की सर्दी लगी, तो जगन्नाथ भगवान ने अपने निज दास श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी को अपनी रजाई ओढ़ा दी। शौच संग जाइबे की रीति को प्रमाण वह, वैसे सब जानो माधो दास सुख रास है। शौच के समय साथ जाकर सेवा करने की रीति का प्रमाण तो वैसा ही समझना चाहिए जैसा कि सुख राशि श्री प्रभु ने श्री माधव दास जी के साथ किया था। माधव दास जी का हम लोगों ने पढ़ा था ना चरित्र, बिल्कुल वैसे ही इनके साथ भी भगवान ने किया था। महाप्रभु कृष्ण चैतन्य जू की आज्ञा पाई आए, वृंदावन राधा कुंड बास कियो है। महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य जी की आज्ञा पाकर श्री रघुनाथ दास जी श्री जगन्नाथपुरी से श्री वृंदावन चले आए और राधा कुंड पर निवास किया। राधा कुंड के बारे में यहाँ कुछ नीचे दिया है, उसको पढ़ लेते हैं। श्री राधा कुंड के प्राकट्य की कथा इस प्रकार है। कैसे राधा कुंड प्रकट हुआ उसके बारे में लिखा है। वृषभ रूपधारी अरिष्टासुर का वध करने के अनंतर जब श्री श्याम सुंदर श्री राधा रानी जी के साथ खेलने के लिए गए, तो श्री राधा ने कहा कि आपने बैल को मारा है, इसलिए पहले आप सभी तीर्थों में स्नान करके पवित्र होकर आइए। वैसे तो भगवान ने दुष्ट को मारा है, लेकिन लोक मर्यादा का पालन के लिए वंशी से एक दिव्य कुंड को प्रकट किया। इसी में सभी तीर्थों का आह्वान करके स्नान किया, जिसे श्री कृष्ण कुंड कहते हैं। जैसे राधा कुंड इधर साइड है और श्री कृष्ण कुंड इधर साइड है, दोनों साथ साथ है। ठीक है, अगर आप गोवर्धन जाएंगे तो आपको देखेगा कि एक तरफ राधा कुंड है और एक तरफ श्री कृष्ण कुंड है और बीच में चलने का रास्ता है।
और बीच में मंदिर भी है, वैसे बिहारी जी का बीच में मंदिर भी है वहाँ पे। एक दिन श्री ललिता सखी के कहने पर श्री राधा जी ने कंकड़ के द्वारा दिव्य कुंड को प्रकट किया, जिसे श्री राधा कुंड कहते हैं, कंकड़ कुंड भी कहते हैं। ठीक है, इसको क्या क्या कहते हैं? कंकड़ कुंड भी कहते हैं श्री राधा कुंड को। श्री श्याम सुंदर ने कहा कि कृष्ण कुंड को श्री राधा कुंड में मिला लें, जिससे इसकी भी विशेष महिमा हो जाए। दोनों का संगम होने पर भी श्री राधा कुंड ही नाम पड़ा। दोनों का संगम ही है वैसे, जैसे हमने बताया कि एक तरफ कृष्ण राधा कुंड है और एक तरफ कृष्ण कुंड है, वो दोनों नीचे से मिला ही हुआ है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। रहनी करनी रहनी कहनी रूप चहनी, ना कही सके थके, सुनी तन भाव रूप करी लियो है। इनकी रहन सहन, भगवान नाम गुण की रटन, उपदेश एवं उपदेश पद्धति, भगवान के रूपावलोकन की लोकोत्तर चाह वर्णन नहीं की जा सकती, सुनकर बुद्धि स्तब्ध रह जाती है। इन्होंने श्री प्रिया प्रियतम के प्रबल चिंतन द्वारा अपने शरीर को भाव रूप कर लिया था, इतना भाव रूप कर लिया था चिंतन से, उनकी रहनी करनी तो वर्णन ही नहीं की जा सकती, इतने श्रेष्ठ थे। तो उसके लिए लिखा है रहनी कहने के लिए कि श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी भोजन के नाम पर केवल एक दोना छटांक आधा पाव छाछ पीते थे बस। इसके लिखा है भजन रसिक रघुनाथ जी राधा कुंड निवास, नून तक्र ब्रज को लियो और नहीं कछु आस। नित्य भगवान को 1000, वैष्णवों को 2000 दंडवत करते और 1,00,000 नित्य श्री हरि नाम का जप करते। कितना जप करते? 1,00,000 नित्य जप करते हरि नाम का, इतना नाम जप करते थे। वृद्धावस्था में अंग शिथिल होने पर भी दंडवत करते, लोगों के मना करने पर कहते कि मुझे दंडवत करने से मत मना करिए, यदि आप लोगों को दया आती है तो दंडवत करने के बाद उठा दिया करिए, ऐसा कहते थे। एक बार ब्रजवासी रिठौरे से कदम का बड़ा पत्ता लाकर उसमें ज़्यादा छाछ दिया, लेकिन पता चलने पर कि श्री राधा की सौत चंद्रावली के गांव का पत्ता दोना है, तो तुरंत छाछ को वमन कर दिया। ऐसी आपकी अनन्य निष्ठा थी। मानसी में पायो दूध भात सद सात हिए, लिए रस नारी देख वेद कही दियो है। एक दिन भगवान की मानसी पूजा करते समय दूध भात का भोग लगाए और स्वयं भी इन्होंने प्रभु के अनुरोध से भावपूरित हृदय से प्रसादी दूध भात पी लिया। तो मानसी सेवा में इन्होंने दूध पिया, ठीक है, असल में नहीं पिया। मानसी सेवा में इन्होंने भगवान का मानसी से मन से सेवा कर रहे थे और उसमें भगवान को छाछ दिया और वो प्रसाद इन्होंने मानसी सेवा में स्वयं भी लिया। ठीक है, इससे हृदय में प्रेम तो खूब उमड़ा, परंतु साथ ही उस दूध भात का रस शरीर की नाड़ियों में व्याप्त हो गया। मानसी सेवा में लिया था तब भी, जिससे ज्वर हो गया, उनको बुखार आ गया। नाड़ी देखकर वैद्य ने स्पष्ट कह दिया कि इन्होंने दूध भात पिया है। तो जो वैद्य थे वो भी इतने उच्च कोटि के थे, आज के जैसे नहीं थे। इन्होंने नाड़ी देख के बता भी दिया कि इन्होंने ये लिया है। कहाँ लो प्रताप कहो, हाँ, इसके बारे में यहाँ पे कुछ दिया हुआ है मानसी सेवा के बारे में, तो पहले वो पढ़ लेते हैं। तो कथा इस प्रकार यहाँ पे दी हुई है। एक दिन आपने मानसी सेवा में प्रिया प्रियतम को दूध भात का भोग लगाया। वैसे तो श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी का छाछ लेने का ही नियम था, केवल छाछ ही लेते थे, लेकिन प्रिया प्रियतम के कहने पर मानसी सेवा में उन्होंने कहा, तो उनके कहने पर दूध भात का प्रसाद पा लिए, जिससे शरीर में ज्वर हो गया। समाचार पाते ही श्री विट्ठलनाथ गोसाई जी यतिपुरा से अपने निजी वैद्य एवं शिष्य श्री ब्रह्मदास जी को चिकित्सा के लिए भेजा। वैद्य जी बड़े अनुभव सिद्ध थे, आजकल के अटकल लगाने वाले वैद्य नहीं थे, तो वे अनुभव सिद्ध थे, वो भी भगवान के भक्त थे। ठीक है, जो वैद्य जी थे, नाड़ी देखते ही बता दिया कि इन्होंने दूध भात पाया है। ब्रजवासियों को आश्चर्य हुआ कि बाबा तो केवल छाछ पीते हैं, फिर दूध भात कैसे वैद्य जी बता रहे हैं। लेकिन वैद्य जी पहुंचे हुए थे, क्योंकि श्री विट्ठलनाथ जी के कृपा पात्र थे। ब्रह्मदास जी थे ना वैद्य जी, वो कौन थे? विट्ठलनाथ जी के शिष्य थे, इसलिए वे भी भगवान के भक्त थे, तो वो भी इसलिए उन्होंने बता दिया नाड़ी से ही। मानसी सेवा में इनका भी प्रवेश था, लिखा है।
इसीलिए उन्होंने बता दिया। बाद में श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने अपने मानसी सेवा की बात सच सच बता दी। तो पहले इन्होंने नहीं बताई थी। मानसी सेवा की बातें जो होती हैं वह भक्त को नहीं बतानी होती। क्यों नहीं बतानी होती है? क्योंकि इससे भगवान नाराज़ हो जाते हैं। ये ऐसा यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन ऐसा संत लोग कहते हैं कि अगर आपको कुछ भी मानसी सेवा में भगवान ने कहा है, या कुछ भी अगर आपने भगवान का ध्यान किया और भगवान का आपको आभास हुआ है, भगवान चिन्ह दिखाते हैं अपने अपने कहीं ना कहीं से, तो अगर किसी भी साधक को भगवान दिखें, तो लिखा है इसमें कि उन्होंने सच सच बात फिर अपनी मानसी सेवा वाली बता दी। तब सब लोग वैद्य जी की सराहना करने लगे। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने वैद्य जी को हृदय से लगा लिया। आगे पढ़ते हैं। कहाँ लो प्रताप कहूँ, आप ही समझी लेहू, देहु वही रीझी जासो, आगे पाए जियो है। श्री प्रियादास जी कहते हैं कि मैं श्री रघुनाथ दास जी की महिमा कहाँ तक वर्णन करूं। जो कुछ वर्णन किया है आप लोग इतने में ही समझ लें। मैं तो श्री रघुनाथ दास जी से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझ पर प्रसन्न होकर अपना सा ही भाव प्रदान कर, जिस भाव को पाकर आपने पूर्व जीवन धारण किया था, ऐसा भाव हमको भी प्रदान करें। हम तो यही प्रार्थना करते हैं रघुनाथ दास जी से कि आप जैसा आपका भाव था, थोड़ा थोड़ा वैसा ही भाव हमको भी भगवान के प्रति हो जाए। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी नित्य लीला में श्री रति मंजरी हैं, जिनकी विद्युत वर्ण की सी अंग कांति है, बंदूक लाल पुष्प के समान वस्त्र धारण करती है। श्री राधा गोविंद के चरण संवाहन करना इनकी प्रधान सेवा है। योगपीठ में सिंहासन के अग्निकोण में इनकी स्थिति है। रघुनाथ दास जी का चरित्र यहीं पे समाप्त होता है। हम लोग अगली वीडियो में नित्यानंद जी और कृष्ण चैतन्य जी के बारे में पढ़ेंगे। चैतन्य महाप्रभु जी का जितना चरित्र उसमें दिया है थोड़ा सा उतना ही पढ़ेंगे। वैसे इनका बहुत चरित्र है जो कि श्री चैतन्य चरितामृत ग्रंथ में दिया हुआ है, वो भी हम लोग भविष्य में पढ़ेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।